कि वो अपने गर्दन में जो पट्टा डाल के, राजनीतिक पट्टा डाल के घूमते हैं, वो हलाल का है कि झटका का है, ये भी तो जानने की आवश्यकता है। व्यक्ति ने आज़ादी के बाद से कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। जो जन साधारण परिवार से आने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों ने कभी भी जिनकी बातों को सुना नहीं गया, जिनकी बातों को उच्चस्थ स्थान पर महत्व नहीं प्रदान हुआ, वैसे लोगों को अगर आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ग्रामीण परिवेश से आने वाली माताओं ने, बहनों ने किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बेटा माना, अपना भाई माना, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश के सम्मान के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री के जूता को लेकर बिहार में सियासी पारा पूरी तरह से तेज हो गई है। अगर हम बात करें, जेडीयू के प्रबुद्ध प्रवक्ता और सह एमएलसी नीरज कुमार ने इस सियासी पारा को हाई कर दिया है। उन्होंने अपने एक्स के माध्यम से बात रखी थी प्रधानमंत्री जूता को लेकर। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री जो जूता पहनते हैं वो हलाल के हैं कि झटका के है। देखिए, लगातार प्रधानमंत्री के कभी उनके जाति को लेकर, तो कभी जूते को लेकर, तो कभी अब तमाम तरह के सवाल उठाते हैं। नीरज कुमार, खास करके नीरज कुमार आए दिन, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं और एमएलसी, लगातार मोदी को टारगेट करते हैं। उन्होंने इतना तक नहीं कहा था कि मोदी जी के चेहरे पर नकाब है, नकाब वो जाति को लेकर है। वो आते हैं अगड़े जाति से, लेकिन खुद को पिछड़ा जाति बताते हैं, और जिस जाति से बताते हैं वो मुस्लिम समुदाय की जाति आती है। लेकिन आज जाति की बात छोड़ के हम जूते की बात करेंगे। आखिर जूता इतना जो सियासी पारा में हाई क्यों हो गया है भाई? जूता पहनने की काम आता है, लेकिन हर कहें कि जो पॉलिटिशियन है, चाहे मीडिया के, इन दिनों जो वहाँ पे जूता चल रहा है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रबुद्ध प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सुमित शशांक सिंह, जूता इतना चर्चा में क्यों है? बीजेपी की अगर पॉलिटिशियन से देखें तो जूता है, चाहे हम अगर बात करें जेडीयू की तो दोनों एक तरह से समझे कि सियासत जो पारा है पूरी तरह हाई हुई है, किए हुए हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री के जूता के लेकर इस तरह की राजनीति क्यों? देखिए, जब आप काम के आधार पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना नहीं कर सकते हैं, जब काम के आधार पर आप फिसड्डी हो, जब काम के आधार पर राज्य को आपने सबसे पिछड़े स्थान पर खड़ा कर दिया हो, जब काम के आधार पर बिहार के बच्चों को पलायन पर मजबूर कर दिया हो, जब काम के आधार पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया हो, तो तुलना तो इसी प्रकार से की जाएगी। अब ये देखने की आवश्यकता है और ये पूछने की आवश्यकता है इस प्रकार के लोगों की। मैं केवल एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लोग जो प्रायः आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आए दिन अपशब्द बोलते रहते हैं, उनसे पूछने की आवश्यकता है कि वो अपने गर्दन में जो पट्टा डाल के, राजनीतिक पट्टा डाल के घूमते हैं, वो हलाल का है कि झटका का है, ये भी तो जानने की आवश्यकता है। आखिर ये हलाल और झटका प्रधानमंत्री के जूता पहन की राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति होना चाहिए रोजगार पे, राजनीति होना चाहिए कि हमारा देश कैसे डेवलप होना चाहिए, लेकिन जूता तो जाति तो कास्ट, आखिर इस भारतीयों के, हम लोग कब भारतीय कहने में शर्म आती है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम यादव हैं, हम ब्राह्मण हैं, इस तरह के पॉलिटिशियन लोग क्यों बांट रहे हैं? देखिए, ये सवाल जो है वो आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। आपको ये सवाल जो है फूट डालो राज करो की नीति पर जिस पार्टी का उदय होता है, यानी कांग्रेस का उदय होता है, इन पार्टियों से पूछना चाहिए। इन पार्टियों के विषय में मैं आपको बताऊंगा कि समाज में नफरत का जहर फैलाना, समाज को धार्मिक राजनीति के अंतर्गत बांटना, समाज को अगड़े और पिछड़ों की राजनीति करना, ये किसने किया? ये कांग्रेस की जब भी सरकार रही, तो आप पे लगती है कि बीजेपी जब से आई इतना फूट डाल दी है। देखिए, जब व्यक्ति के पास काम नहीं रहेगा और जब कोई इस प्रकार के लोग जब बेरोजगार और नकारा रहेंगे तो इसी प्रकार की बातें करेंगे। ये देखने की बात है। हमने अंत्योदय की बात की, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात की। तो जो व्यक्ति अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है और जिस व्यक्ति ने आज़ादी के बाद से कभी भी अपना मुंह नहीं खोला, जो जन साधारण परिवार से आने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों ने कभी भी जिनकी बातों को सुना नहीं गया, जिनकी बातों को उच्चस्थ स्थान पर महत्व नहीं प्रदान हुआ, वैसे लोगों को अगर आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने किया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया, शोषितों को, वंचितों को अगर हमने आगे बढ़ाने का काम किया, तो निश्चय ही इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है जब भारतीय जनता पार्टी का होता है, तो ऐसे लोगों को तो ये सारी बातें जो हैं वो समझ में नहीं आती। राजतंत्र चलाने वाले लोग, अघोषित राजतंत्र चलाने वाले लोग और
आम जनता का जो गला है उसको खतरनाक पंजे से दबाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को कभी भी आम जनता के महत्व, आम जनता की आत्म स्वाभिमान और आम जनता की जो भावनाएं हैं उनसे इनको कभी मतलब नहीं रहा, जिसका परिणाम आपने देखा कि इन लोगों ने तो शहरी क्षेत्रों में और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और विभिन्न राज्यों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कितनी बातें की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार से इन लोगों ने बोला। लेकिन आज ग्रामीण परिवेश से आने वाली माताओं ने, बहनों ने किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बेटा माना, अपना भाई माना, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश के सम्मान के लिए सुमित जी, अगर हम बात करें तो सेंट्रल में आपकी सरकार है यानी कि बीजेपी की सरकार है, वही राज्य में महागठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की सरकार पिछले 18 वर्ष से है। दोनों आप सत्ता में हैं, एक स्टेट में है तो एक सेंट्रल में है। लेकिन जाति, धर्म, अरे कभी कहिए ना कि आइए बैठकर डेवलपमेंट की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए। बिहार में आज तक एक भी उद्योग नहीं लगा है, उद्योग की बात की जाए और बिहार 2800 राज्य में नंबर 1 बने। लेकिन जूता पे कहाँ चले जाता है, तो जाति पे कब तक लोगों के जाति में बांटिए रहिएगा। कब इस चीज़ पे चर्चा कीजिए, आप भी पॉलिटिशियन हैं, जो तंज कसा है जूता पे वो भी पॉलिटिशियन है। देखिए, हमने तो पहले भी उनके साथ सरकार चलाई, हमने पूर्ण बहुमत में जब वो नहीं थे तब भी हमने समर्थन करके उनके मुखिया को मुख्यमंत्री बनाया। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उस समय के जदयू के जो तत्कालीन मंत्री रहे, तो इनके बीच तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक विज़न के तहत कार्य किया। इन लोगों के पास तो कोई विज़न था नहीं। भारतीय जनता पार्टी का विज़न हमेशा से स्पष्ट है कि अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके सपनों की पूर्ति वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, बच्चों का सुनहरा भविष्य कैसे हो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इस दिशा में हमें कहीं ना कहीं गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो भारत माँ के सम्मान के लिए, भारत माँ की अस्मिता के लिए और भारत माँ की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। तो आपने सुन लिया, सुमित शशांक के बीजेपी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इन्होंने हर सवाल के बारीकी तरह से अपना जवाब रखा। इन्होंने कहा कि किसने फूट डालो वोट शासन करने की बात कही थी। आज़ादी के 75 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन आज तक इस हिंदुत्व को दबाने का, गलियाने का काम किया है तो वही ये कांग्रेस का जो सरकार है, इंडी गठबंधन के जो लोग हैं। आपको बता दें कि अब बिहार में प्रधानमंत्री के जूता पे सियासी तेज हो गया है। लेकिन किस तरह से भाई, कभी हम हिंदू हैं तो मुस्लिम हैं तो जूता है तो हलाल है, इस तरह के लोगों के दिग्भ्रमित करने के पॉलिटिशियन क्यों करते हैं। जेडीयू के नीरज कुमार ने ऐसे ट्वीट कर दिया है कि प्रधानमंत्री के जूता को लेकर वो आए दिन प्रधानमंत्री को कभी जाति को लेकर तो कभी जूता को लेकर तो कभी ड्रेस कोड को लेकर वो ट्वीट करते रहते हैं। बहरहाल देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।